हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th मैथ्स की बुक का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1। इससे पहले हम लोग जो बेसिक वीडियो है जिसमें पूरा का पूरा पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स क्या है ये चैप्टर्स में, वो सारा का सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो पहले आप वो वाली वीडियो देखिए, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। रीज़न देने हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट है, ओनली वन लाइन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या सिंगल पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है? तो देखिए ये चीज़ ना फॉल्स होती है, क्योंकि सिंगल लाइन से ना सिंगल पॉइंट से ना इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं। आप बना के देख लीजिए, जैसे ये पॉइंट है, जितनी चाहें, चाहे आपकी पेंसिल की नोक में भी पतली ना हो तो आप कम लाइंस ड्रॉ कर पाए, बट आप एक सोचिए कि आपके रूम में कहीं पॉइंट है, उससे कितनी ज़्यादा लाइंस पास हो सकती हैं। तो इनफाइनाइट लाइंस कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। तो इसमें कहा है कि एक ही लाइन हो सकती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या दो जो पॉइंट्स हैं इनके बीच में से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती हैं? तो ये फॉल्स है। दो पॉइंट्स के बीच में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। आप चाहे बना के देख लीजिए, ये दो पॉइंट है, इसके अलावा आप इन दो पॉइंट के बीच में से कोई और लाइन ज़रा पास करके दिखाइए, तो नहीं हो सकती है। तो सेकंड वाला भी फॉल्स है, फर्स्ट वाला भी फॉल्स है। थर्ड है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। एक लाइन है जो कि टर्मिनेट हो गई है, जैसे कि ये वाली लाइन है, मतलब दोनों तरफ से उसके पॉइंट हो गया है। आप क्या इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली? यस, आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि लाइन जो है उसका कोई अंत होता ही नहीं है। अभी हम डेफिनेशन देखेंगे, लाइन का कोई अंत नहीं होता है। तो अगर जो पॉइंट ऐसे करके बन रहे हैं ना, इसके अलावा आप इसको इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकते हैं। ये वाला ट्रू है। फोर्थ है, इफ़ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल बिल्कुल सेम हैं तो उनकी क्या रेडियस बिल्कुल सेम होगी? यस, इसका आंसर है ट्रू। क्यों? क्योंकि जो 2 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल है ना, वो दोनों सर्कल बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होंगे। अगर रेडियस सेम है तो सर्कल भी बिल्कुल सेम ही होते हैं। फिफ्थ है, देखिए इन फिगर 5.9, ये फिगर 5.9 है ये वाली, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। हाँ, हम लोगों ने ये पोस्टुलेट भी पढ़ा था, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वन, अगर देखिए सपोज करिए, हम लोगों ने बेसिक वाली वीडियो में भी देखा था कि वन पेन इज इक्वल्स टू, अगर वन, सपोज करिए कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है वो कॉस्ट ऑफ वन बैग के इक्वल है, पॉली बैग के। एक पेन की जितनी कीमत है उतनी ही एक पॉलीथीन के बैग की कीमत है, ठीक हो क्या। और एक पॉलीथीन के बैग की जितनी कीमत है बिल्कुल उतनी ही कीमत है, कॉस्ट है एक स्केल की। तो क्या पेन की और स्केल की कॉस्ट सेम हो जाएगी? बिल्कुल सेम हो जाएगी, क्योंकि पेन की कॉस्ट उतनी है जितनी एक पॉली बैग की है, और जितनी एक पॉली बैग की कॉस्ट है उतनी ही कॉस्ट है एक स्केल की। तो स्केल और पेन की कॉस्ट क्या सेम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर ए बी इक्वल है पी क्यू के और पी क्यू इक्वल है एक्स वाई के, तो ए बी जो है वो एक्स वाई के इक्वल हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे सबके की एक पॉइंट से काफ़ी सारी लाइंस पास हो सकती हैं, और कि दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन हो सकती है, और टर्मिनेट हो के लाइन जो है वो आगे ऐसे करके बढ़ा सकते हैं। दो जो अगर सेम रेडियस है उनका, तो जो दोनों के दोनों सर्कल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मिलता है। और फिफ्थ क्या है? फिफ्थ वाला हमारा ट्रू है, बिकॉज द फर्स्ट एक्सियम ऑफ यूक्लिड की जो पहली ही एक्सियम है वो हमें कहती है कि अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए और सी आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये हमारी यूक्लिड की फर्स्ट एक्सियम हमसे कहती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ये जो टर्म्स हैं इन सबकी हम लोगों को डेफिनेशन देनी है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट। तो मगर इन सब की डेफिनेशन देने से पहले क्या कुछ ऐसे टर्म हैं जिनकी डेफिनेशन हमें इनसे पहले देनी होगी? अगर वो हैं तो वो क्या हैं, वो हमें बताना है। तो देखिए प्लेन की डेफिनेशन हमें पहले देनी होगी, एक हमें पॉइंट की डेफिनेशन देनी होगी, है ना, एक हमें लाइन की भी डेफिनेशन देनी होगी, जिससे पहले कि हम सब ये बता पाएँ। तो वही हम पहले देखते हैं।
तो दूसरे टर्म जो कि हमें पहले डिफाइन करने ज़रूरी हैं वो है पहला प्लेन। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन इज़ अ फ्लैट सरफेस ऑन विच जियोमेट्रिक फिगर्स आर ड्रॉन। प्लेन मतलब आपकी कॉपी भी एक प्लेन है, एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जिसमें कोई भी फिगर ड्रॉ करी जा सकती है, उसको प्लेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट। तो पॉइंट होता है अ पॉइंट इज़ अ डॉट ड्रॉन ऑन अ प्लेन सरफेस। तो डॉट होता है एक पॉइंट जो कि प्लेन सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है। नेक्स्ट आती है लाइन। अ लाइन इज़ अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच कैन एक्सटेंड इन बोथ द डायरेक्शन एंड हैज़ ओनली लेंथ नॉट ब्रेथ। तो दो पॉइंट के बीच में जो हम इस तरीके से खींचते हैं ना, इसको लाइन कहते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ लेंथ होती है बट इसकी ब्रेथ नहीं होती है, क्योंकि बिल्कुल बहुत ही बारीक सी ये लाइन होती है। तो ये 3 पॉइंट्स हमें पहले डिफाइन करने की ज़रूरत थी, किससे? इनसे। तो हमें डेफिनेशन पैरेलल लाइन की देखें तो द लाइन्स विच डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इवन आफ्टर एक्सटेंडिंग ऑन बोथ साइड। तो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, चाहे आप उन्हें कितना भी बढ़ा दीजिए, ऐसी लाइन्स होती हैं पैरेलल लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन्स क्या होती हैं? तो द लाइन्स हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो इस तरीके से जो 90 डिग्री के एंगल वाली लाइन होती है ना, दो लाइन मिल रही हैं और 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे मिल रही हैं वहाँ पे 90 डिग्री बना रही हैं, तो ऐसी लाइन पैरेलल लाइन होती है। लाइन सेगमेंट क्या होती है? अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग, ये देखिए, हैविंग 2 एंड पॉइंट्स। तो 2 एंड पॉइंट जो होते हैं उसको हम लोग लाइन बोलते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल से लेकर के इसकी ये बाहर जो सर्कल है पूरी की पूरी सर्कल की बाउंड्री है। तो सर्कल का जो सेंटर से लेकर के अगर हम एक लाइन खींचेंगे उसकी बाउंड्री तक, तो इस चीज़ को हम लोग रेडियस कहते हैं। स्क्वायर क्या होता है? अ क्लोज्ड फिगर ऑफ 4 इक्वल साइड्स। क्लोज्ड फिगर है, बंद है, चारों की चारों साइड इक्वल हैं और सारे के सारे जो एंगल हैं ये सारे के सारे एंगल क्या है? 90 डिग्री के एंगल हैं, इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। 2 पोस्टुलेट्स हम लोगों को गिवन है, इसको हम लोगों को कंसीडर करना है, ठीक है। गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। देखिए 2 पॉइंट हैं ए और बी, ठीक है, इनके बीच में एक पॉइंट है सी, ये हम लोगों को बोला गया है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में बोला जाता है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन। तो एटलीस्ट 3 पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जो कि सेम लाइन पे ना हो। इस तरीके से हम जोड़ देंगे तो ये तो 3 पॉइंट्स हो जाएंगे सेम लाइन पर, ये फर्स्ट वाले। और हमेशा एग्जिस्ट करेंगे ऐसे 3 पॉइंट जो सेम लाइन पे ना हो, ये वाला हटा दीजिए, तो ऐसे करके तीनों सेम लाइन पे नहीं है तो इससे ट्रायंगल बनता है। तो हमारा क्वेश्चन है डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इसमें कोई अनडिफाइंड टर्म मिलता है? आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट? डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट? एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट वाला जो है हमें दे रखा है कि 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी, और ए बी 2 पॉइंट है, इनके बीच में सी लाई कर रहा है। तीसरा सेकंड ये जो है ये हमें बताता है कि 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सेम लाइन पे लाई नहीं करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्या कुछ अनडिफाइंड टर्म होते हैं? क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है? क्या ये यूक्लिड को फॉलो करते हैं? इनमें से ये सारी चीज़ें हमें बतानी है। तो देखिए इसका आंसर जो है ना वो ये है कि येस, ये जो पोस्टुलेट्स हैं, ये जो हमें 2 पॉइंट्स गिवन है, इसमें अनडिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे कि पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं ना ये अनडिफाइंड है। और ये जो पोस्टुलेट्स हैं वो कंसिस्टेंट भी हैं। क्या ये डू दीज पोस्टुलेट्स कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स? तो इसका आंसर आज हो जाएगा येस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट एंड लाइन। पॉइंट एंड लाइन इसमें क्या है, ये हमारा डिफाइंड नहीं है। इसका आंसर तो ये हो गया। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट? क्या ये पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट हैं? तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाएगा येस, these postulates are consistent. Yes, these postulates are consistent because they deal with 2 different situation. ये जो है ना, ये दोनों, ये जो postulates हैं ये 2 different conditions के साथ डील कर रहे हैं, इसलिए ये consistent है। क्या है वो different situation? देखिए पहला वाला जो है कहता है कि there are 2 points A and B
देयर इज़ अ पॉइंट सी लाइंग ऑन बिटवीन देम, है ना, इस तरीके से कहता है। वेयर एज जो दूसरा वाला है सेकेंड पोस्टुलेट कहता है कि गिवन पॉइंट्स ए एंड बी यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन। तो ए बी पॉइंट्स और सी जो है इनके बीच में लाई नहीं कर रहा है। बट ये वाले जो हैं ये वाला जो पोस्टुलेट है ये बिल्कुल, तो देखिए ये वाला इसका भी आंसर येस है, इसका भी आंसर येस है, बट इस वाले का आंसर नो है, क्योंकि ये वाले जो है ना दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें बता रहे हैं। एक कह रहा है कि लाइन के बीच में पढ़ रहा है, एक कह रहा है कि अलग पढ़ रहा है। तो ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स को तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, मगर ये एक्सियम को फॉलो करते हैं। कौन सी एक्सियम को? एक्सियम है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स गिवन है, देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। तो दो पॉइंट हैं, इसमें से एक यूनिक लाइन पास होती है, तो ये एक एक्सियम को तो फॉलो करते हैं ये दोनों पॉइंट्स, मगर ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते हैं। तो ये देखिए थोड़ा रट्टाफिकेशन वाली चीज़ है, इतना इंपॉर्टेंट हमारा नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से थोड़े क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये वाला फोर्थ वाला इस चैप्टर में से आ सकता है, और सिक्स्थ वाला आ सकता है, और फिफ्थ वाला, ये तीन थोड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन। फोर्थ है देखिए, इफ़ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी। सी जो है वो ए एंड बी के बीच में लाई करता है। हमें गिवन है कि जो ए सी है ना, ए सी इज़ इक्वल्स टू बी सी, ये ए सी जो है और ये बी सी आपस में इक्वल हैं। देन प्रूव दैट कि ए सी जो है वो हाफ है ए बी का। ये तो हमें दिख ही रहा है, देखिए एक लाइन है, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये आधा है और ये आधा है, तो ए बी का ए सी आधा ही तो होगा, मतलब पूरी लाइन का जो है ए बी का ए सी आधा होगा, बस हमें इसे प्रूफ करना है। तो ये देखिए सिंपल सा है बस कि ये लाइन है ए बी, ए है, ठीक है, और ये बी है, और बीच में पॉइंट सी है, और ये हाफ हाफ में इक्वल है। गिवन है हमें कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है, हमें प्रूव करना है ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। तो अब हम प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे हमें पता है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए सी को दोनों तरफ ऐड कर देंगे। क्यों ऐड कर देंगे? क्योंकि आपस में इक्वल ही तो है, हम लोगों को सिर्फ प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ, जब भी हम लोगों को अगर हमें पूरा गिवन है और उसका आधा आधा इक्वल गिवन है, तो हम किसी भी एक पार्ट को ऐड कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें पता है कि ये लाइन ए बी है, इसमें एक पॉइंट सी आ रहा है, ठीक है, तो ए सी जो है वो सी बी के इक्वल है या फिर बी सी के इक्वल है। तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ है, ये वाला पूरी लाइन का आधा ही तो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस ए सी को, ये ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, इस वाली इक्वेशन को लेंगे और इस इक्वेशन में दोनों तरफ कोई भी चीज़ जब हम दोनों तरफ ऐड करते हैं तो कोई भी बदलाव नहीं आता। तो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी, ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। मतलब हमने क्या किया है, हमने देखिए ये वाली जो इक्वेशन थी ना, ये वाली ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, इसमें हमने क्या किया है, इसमें ना हमने दोनों तरफ ए सी इधर भी ऐड कर दिया और ए सी हम लोगों ने इधर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो दोनों तरफ ए सी कर दिया। तो जब हम दोनों तरफ ए सी कर देंगे तो हमारा एक तरफ वाला क्या बन जाएगा, ये तो दो ए सी हो गए, तो हम इसमें ट्वाइस ऑफ ए सी लिख देंगे। और बी सी प्लस ए सी क्या है, अब देख लेते हैं हम बी सी प्लस ए सी क्या है। तो बी सी और ए सी ये पूरा का पूरा क्या है, ये तो ए बी है ना। ए बी क्या है, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी ही तो है। तो हमने यहाँ पर जो बी सी प्लस ए सी था, इसकी जगह हमने पूरा कंप्लीट ए बी लिख दिया है। अब ये जो है ये ट्वाइस ए सी हो गया, तो जो टू इधर मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड हो जाएगा। तो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी ही तो हो जाएगा ना, क्योंकि जो इधर मल्टीप्लाई में था वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जा कर के डिवाइड में हो गया, तो ए बी बाई टू। और यही तो हमें प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ए बी, यही हमें प्रूफ करना था। ये वाला हमारा प्रूफ हो गया, सिंपल सा था। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा सोल्यूशन है। ये वाली चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। पॉइंट सी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट दैट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हम लोगों को प्रूव करना है कि हर एक लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड।
तो देखिए मिड पॉइंट क्या होता है, जो लाइन के बीचों बीच आता है, ठीक है। तो लाइन के बीचों बीच तो सिर्फ एक ही पॉइंट आ सकता है ना, क्योंकि लाइन के बीचों बीच क्या कह सकते हैं आप कि क्या उसके 2 या 3 मिड पॉइंट्स होंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऐसा हो नहीं सकता है, इसलिए हम लोग सिंपली ये भी कह सकते हैं कि लाइन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है ना। तो हम लोग ऐसे करके प्रूफ कर सकते हैं। देखिए मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर देते हैं, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ए बी, उसके ना 2 मिड पॉइंट्स ले लेते हैं। सपोज करिए लेट करके ले लेते हैं कि ए सी, हम लोग ले लेते हैं लेट ए बी इज़ अ लाइन, ठीक है, हैविंग, ऐसे करके लिख लीजिए, हैविंग मिड पॉइंट सी एंड डी। देखिए राइटिंग बड़ी खराब है, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो एक लाइन है ए बी जिसके मिड पॉइंट है सी एंड डी। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने लिख लिया। फिर अब हम ले लीजिए कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइन थी, ये लाइन थी ए बी, है ना, ए बी हमारी लाइन थी, और इस लाइन के हम लोगों ने सी और डी मिड पॉइंट ले लिए। तो ए सी जो है वो ए बी का हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो मिड पॉइंट होता है वो तो हाफ में डिवाइड करता है, और ए डी जो है वो भी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए बी हो जाएगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो पूरी लाइन को हाफ में डिवाइड करता है। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। इन दोनों को 1 और 2 को ना आप माइनस कर दीजिए, तो ए डी माइनस ए सी कर दीजिए, है ना, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। अब देखिए हाफ ऑफ ए बी से हाफ ऑफ ए बी माइनस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आंसर 0 आ गया। अब आंसर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है कि सी और डी जो हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। जब ए डी माइनस ए सी आपने किया तो आंसर 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट अलग अलग नहीं है, ये तो एक ही पॉइंट है। इससे प्रूफ हो गया दस एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। हर लाइन सेगमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक लाइन सेगमेंट ले ली जिसका नाम हमने दे दिया ए बी, इसमें 2 हमने पॉइंट ले लिए सी डी। तो हमने कहा कि लेट सी एंड डी आर द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी। फिर हमने एक इक्वेशन ली कि ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है, ये इक्वेशन 1 ले ली। फिर दूसरी इक्वेशन ले ली हमने कि ए डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी है, ये दूसरी हो गई। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए सी माइनस ए डी हम लोगों ने जैसे करा तो हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी आ गया, हाफ ए बी से कट गया तो 0। तो ए सी इज इक्वल्स टू ए डी आ गया, इसका मतलब ये दोनों तो भाई एक ही पॉइंट हैं, तो ए एंड बी कोइंसाइड, हेंस अ लाइन हैज़ ओनली 1 मिड पॉइंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए ये फिगर हमें गिवन है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी। ए सी जो है वो यहाँ पे देखिए, ये ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। हम लोगों को प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, कि जो ए बी है ना वो सी डी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। हमें क्या गिवन है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी और सी डी भी आपस में इक्वल हैं। बहुत सिंपल, हमें गिवन है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। तो हम लोगों को प्रूफ करेंगे तो ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, ये तो हमें गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल्स टू, ए सी किसके इक्वल है, ये पूरी की पूरी जो लाइन है वो किसके इक्वल है, ए बी प्लस बी सी के तो इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ठीक हो गया। अब हम बी डी लेके चलेंगे, बी डी जो है वो किसके इक्वल है, बी सी प्लस सी डी के इक्वल है ना, बी डी जो है वो बी सी प्लस सी डी के इक्वल है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, आमने सामने रख देंगे। क्यों? क्योंकि ए सी इज इक्वल्स टू तो बी डी है, तो इसको इसके सामने रखा जा सकता है, हमने इसको इसके सामने रख दिया। या फिर हम ये भी कर सकते हैं, यही कर लेते हैं, चलिए एक ही तरीका सीखना सही रहता है कि इक्वेटिंग ए सी एंड बी डी। क्यों? क्योंकि ए सी और बी डी तो इक्वल है, तो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल्स टू बी सी
प्लस सी डी, है ना। अब देखिए इधर भी बी सी, इधर भी बी सी, इन दोनों को हम काट देंगे। तो जब ये दोनों कट जाएंगे तो हमारा क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, और ए बी इज इक्वल्स टू सी डी ही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो ये लाइन थी, इसमें हम लोगों ने क्या किया, पहले ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी और बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी, फिर एक दूसरे के इक्वल थे तो आमने सामने रख दिए, बी सी कट गया तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी बच गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट तो देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो इसको यूनिवर्सल ट्रूथ हम क्यों कहते हैं एक्सियम 5 को, ये देखते हैं। तो देखिए इसका आंसर ये है, एज ये जो स्टेटमेंट होता है ना एक्सियम 5, ये जो स्टेटमेंट है ये इज ट्रू इन ऑल सिचुएशंस, इज ट्रू इन ऑल सिचुएशंस, ये सारी की सारी सिचुएशन में ना हमेशा ये ट्रू ही रहता है, सच ही रहता है। और जो चीज़ सारी की सारी सिचुएशन में हमेशा सच रहेगी उसको हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। तो आंसर है एज स्टेटमेंट एक्सियम 5 इज ट्रू इन ऑल सिचुएशंस, सो इट इज़ कॉल्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। तो हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 5.1। 5.2 में भी सिर्फ 2 क्वेश्चन है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगी तो ऑलमोस्ट आपका चैप्टर कंप्लीट ही समझिए। और हम लोग जल्दी ही मैथ्स पूरी की पूरी कवर करने की कोशिश करेंगे, और साइंस में तो 7 से 8 चैप्टर्स हो ही चुके हैं, टिश्यू वाला चैप्टर मैं जल्दी कवर कर दूँगी और पूरी बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, बुक पे मतलब क्वेश्चन आंसर्स भी और उसका एक्सप्लेनेशन भी। और अगर आप लोग साइंस या फिर SST या हिंदी देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल लर्नर बी है, लर्नर बी, ठीक है, लर्नर बी के नाम से चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उस पर सारा का सारा मिल जाएगा। ये वाला चैनल हमारा लर्नर बी एक्स्ट्रा है, लर्नर बी पे आपको पूरा हिंदी, इंग्लिश और SST मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मैथ्स एंड साइंस मिलेगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।